देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। जो दुर्योधन था ना, दूसरे के धन पर निगाहें रखता था। भगवान समझाने गए, अरे दुर्योधन, तुम्हारे पास जो संपत्ति है उस पे आधा हक पांडवों का ही है। पांडव ईमानदार हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, उनको बेघर मत करो। अगर उनको बेघर करोगे तो तुम भी बेघर हो जाओगे, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, उसमें तुम भी गिर जाओगे। हकीकत क्या हुई? 5 पांडवों का बाल विवाह का ना हुआ, क्योंकि कृष्ण कन्हैया का साथ था। कौन बाल विवाह कर पाएगा? और कौरवों के पास सब कुछ था, बड़ी भारी सेना थी, धन था, रुपया था, पैसा था, खूब सारा धन दौलत सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? दुर्योधन के पास संतोष नहीं था, धर्म नहीं था, सत्य नहीं था, परमात्मा नहीं थे। क्योंकि परमात्मा तो सत्य के साथ है, तभी तो सत्य नारायण है। झूठ नारायण क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा झूठ के दूर है। सत्य सनातन धर्म है, सत्य ही जग आधार, सत्य ही परम स्वरूप है, सदा सत्य ही पालनहार। सत्य कोई और नहीं, सत्य ही धर्म का रूप है, सत्य ही परमात्मा का रूप है, सत्य ही तो नारायण है। सत्य नारायण भगवान की जय। इसीलिए सब बातन की एक बात, तुलसीदास जी जब अंतिम काल में थे, ध्यान से सुनो, खुद भी सुनो और सबको सुनाओ। धर्म पे चलो, धर्म पे चलाओ। तुलसीदास जी ने रामायण आदि कई ग्रंथों की रचना करी। जब बनारस में थे तो सभी भक्तों ने कहा, जितने भी तुलसीदास जी से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, सबने कहा, तुलसीदास जी महाराज, आपने रामायण सुंदर ग्रंथ की, काव्य की रचना करी, आपने नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का तत्व क्या है। अंतिम उपदेश हम आपसे सुनना चाहते हैं। अंतकाल था, अंतिम काल था तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी ने कहा, देखो, जगत का जीव जो है वो अल्प बुद्धि का है, अल्प समय का है, कब प्राण पखेरु उड़ जाए कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो धर्म पे नहीं चलेगा, भगवान उनकी सफाई जल्दी कर देते। इसीलिए कलयुग का जो जीव होगा, कम आयु का होगा, कम बुद्धि का होगा। जब बुद्धि का कम होगा, आयु का कम होगा, तो अल्प भाग्य का भी होगा। पूरा जीवन धन कमाने में निकालेगा, लेकिन धर्म की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा।